आज की वीडियो में हम जानेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी, जिसके ऑथर है नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच में हम देखेंगे कि कामयाब लोग किस तरह से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। हम नाकामयाब और कामयाब लोगों के बीच के अंतर को पहचानना सीखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप खुद को कामयाब व्यक्ति की तरह सोचना सीखकर खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। वे उसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए J.K. रॉलिंग अपनी किताब को 12 पब्लिशर के पास लेकर गई, जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी किताब पब्लिश हुई, जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज़्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाइए। अपनी मंजिल हासिल करने के लिए अपने रास्तों के नक्शे बनाइए। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये सोचिए आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले आप ये सोचिए आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो यह सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है। इसके बाद आप यह लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस यह सोच लिया कि आपको करना है, लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ें तो आप देखेंगे कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं उसे एक दिन ज़रूर पा लेंगे और तब तक नहीं रुकते थे जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते थे। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये कुछ भी करवा सकती है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहें कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह की बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते हैं तो एक वक्त आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तरीका आपके लिए बनाया गया है। कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। जानकारी का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया भर की चीज़ों को याद कर ले। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही इस्तेमाल कर सके और खुद को आगे ले जा सकें। आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज़ और आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं 2 तरह की होती हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने ना सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इवेंटर्स ने बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए किया था। सिंथेटिक इमेजिनेशन
इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम अपने बहुत सारे पुराने आइडियाज़ को मिलाकर एक नया आइडिया देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने में किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए किया जा सकता था। अगर आप चाहते हैं कि आपके कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे आपके कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमज़ोरियों पर भी ध्यान दीजिए। हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके अंदर बहुत सी खामियां भी हैं जिन्हें सुधार कर वे खुद को आगे ले जा सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल कर सकते हैं। क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल ज़्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। ये वही बहुत से लोग हैं जो नाकामयाब हैं। वे मुश्किल वक्त में अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही गई बात पर नहीं टिक पाते तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा आपसे यह बात कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातों से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं या आपकी टीम के मेंबर हैं। कामयाबी की रेस में सिर्फ हार ना मानने वाले लोग ही जीतते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं करते और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ जुड़कर उनके सिर पर आ गिरती हैं। कामयाब लोगों को यह बात अच्छे से पता है। वे जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। आपको लगे रहना होगा, सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपनाइए। किसी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस मंजिल को पाने के लिए एक प्लान बनाइए। खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसले को कमज़ोर करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपका साथ दे सके। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए। तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और अंत में लेखक बताते हैं कि हम सभी लोग कामयाब और आज़ाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े डटकर हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये थी थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी। ऐसी ही और बेहतरीन बुक्स की समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।